अष्टांग मार्ग का संक्षिप्त वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी जिस मुक्तात्मा की चर्चा की गई है उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूं, आप सुने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये 5 यम हैं। प्राणी की हिंसा ना करना अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण ना करना अस्तेय है। अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्राणधान ये 5 नियम हैं। बाह्य और आभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजन आदि को प्राणधान कहते हैं। साधक के द्वारा पद्यादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। उसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का प्राणायाम प्रक्रांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायु को रोककर देह इंद्रियों को स्थिर करना कुंभक और उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना धारणा है। अहम ब्रह्मा इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थिति ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। वह पर ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्म है। उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है। उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ। मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन, बुद्धि, महतत्व, अहंकार आदि से रहे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद स्वरूप, अद्वय कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भव बंधन से मुक्त हो जाता है।